हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं कक्षा 8 के विज्ञान का पाठ 2 मानव निर्मित वस्तुओं का प्रश्न अभ्यास करने। और इससे प्रीवियस लेसन का हमने एक्सरसाइज आपको बता दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसे आप प्लेलिस्ट में चेक कर लें, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही आप अगर इंग्लिश चैप्टर का किसी भी लेसन का हिंदी अनुवाद या एक्सरसाइज चाहते हैं तो वह भी आपको सभी लेसन्स का एक्सरसाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस लेसन का क्या नाम है? मानव निर्मित वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है उसे मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। और इसी सब चीज़ों का अध्ययन हमें इस लेसन में करना था। और आपने आई होप कि वो लेसन पढ़ा होगा, तो हम इसका एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, थर्माकोल का दूसरा नाम है। थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? स्टाइरोन। ठीक है, तो आप बी पर इस पर टिक लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का मुख्य पोषक तत्व है। पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है? नाइट्रोजन। और पौधे अपना पोषक तत्व कैसे लेते हैं? मिट्टी से वो ग्रहण करते हैं, जड़ों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है। फेरिक ऑक्साइड मिलाकर कांच बनाया जाता है तो किस कलर का होता है? हरे रंग का। तो आप यहाँ पर अ पे टिक लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। तो खिड़कियों में कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है? द पे आप टिक लगाएं। साधारण या मृदु कांच का प्रयोग खिड़कियों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत कथन के सम्मुख गलत का चिन्ह अपनी अभ्यास पुस्तिका में अंकित कीजिए। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया उसमें सही जो है उसके सामने सही लगाएं, और जिसके सामने जो गलत सेंटेंस है उसके सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो क है, फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। ठीक है, जब फोटोक्रोमिक कांच बनाया जाता है तो उसमें सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, ये सही है, इस पर आप टिक लगा दें। नेक्स्ट है, रेयान प्राकृतिक रेशा है। तो ये गलत है। रेयान क्या है? मनुष्यों के द्वारा बनाया गया एक सिंथेटिक रेशा है। ठीक है, तो इस पर आप गलत का टिक लगा दें। नेक्स्ट है, सीमेंट, साबुन, उर्वरक, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। तो सही है, क्योंकि सीमेंट, साबुन, उर्वरक, प्लास्टिक ये सब मानव ही बनाते हैं। तो इस पर टिक लगा दें सही का। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो ये गलत है, तो आप इस पर गलत का टिक लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द ब्रैकेट में दे रखे हैं, इसी से हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरना है। तो का है, मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। तो आप फर्स्ट में बर्तन भर दें। उसके बाद नेक्स्ट है, सूता, रेशम, ऊन प्राकृतिक रेशे हैं। ये सब क्या है? प्राकृतिक रेशे हैं। नेक्स्ट क्या है? ग, धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आँखों को बचाते हैं। जो धूप वाले चश्मे होते हैं तो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे हमारी आँखों को बचाते हैं। और घ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो साबुन कैसे बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति की तेल को क्रिया कराया जाता है, उससे ही साबुन बनता है। नेक्स्ट है, संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। संश्लेषित रेशे क्या हैं? जो मनुष्यों के द्वारा रेशे बनाए जाते हैं उन्हें संश्लेषित रेशे कहा जाता है। और इससे जो कपड़े बनते हैं वो अधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं और सस्ते भी होते हैं। तो इस तरह से आप सभी वर्ड्स को उन रिक्त स्थान में फिल कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो का है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? तो पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक वस्तुएं वे होती हैं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, जैसे पेड़ पौधे हुए, एनिमल्स हुए, जितने भी जीव जंतु हैं सब प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। और मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं? जिनको मनुष्यों ने बनाया है, तो इन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं।
तो हमें इस उत्तर में यही बताना है कि आप प्राकृतिक वस्तुएं या मानव निर्मित वस्तुओं से क्या समझते हैं। तो देखते हैं इसका उत्तर। तो प्रकृति से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, यानी जो हमें प्रकृति से मिलती हैं उन्हें ही प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे पहाड़ हैं, नदियाँ, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु आदि, ये सब क्या है? प्रकृति के द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं। और जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती है उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, यानी जिसे मनुष्य बनाता है उसे मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। तो इसमें क्या है? जैसे वस्त्र, कृषि यंत्र, मकान, साबुन, सीमेंट और जितने भी चीज़ें हम देखो रोज़मर्रा की चीज़ों में लगभग यूज करते हैं, सब मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको चारों प्रकार के कांच का नाम लिखना है। तो कांच के 4 प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 साधारण या मृदु कांच, नंबर 2 कठोर कांच, नंबर 3 फ्लिंट कांच और नंबर 4 फोटोक्रोमिक कांच। ठीक है, तो इनको आप अपनी कॉपी पे लिख लें। हाँ बच्चों, तो जो है जब भी आप एक्सरसाइज किया करें, किसी भी चैप्टर का एक्सरसाइज किया करें, तो पेन और कॉपी लेकर बैठा करें, उसे साथ के साथ नोट कर लिया करें। इससे क्या होगा, आपका जो है एक फेयर कॉपी तैयार हो जाएगी और बार बार आपको ऑनलाइन चेक नहीं करना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बेकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। अब इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इनके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर है इसका, पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में, ठीक है, जो पॉलीथीन का यूज होता है वो थैली बनाने में होता है। टेफ्लॉन का यूज नॉनस्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में। तो जो नॉनस्टिक बर्तन होते हैं आजकल तो उनका यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस पर एक जो परत जो जिससे वो चिपकता नहीं कोई भी खाना, उस पर जो परत चिपकाई जाती है उसे टेफ्लॉन कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है एक्रिलिक का उपयोग कहाँ होता है? कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में। और बेकेलाइट का उपयोग बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन और हत्थे बनाने में किया जाता है। तो जो बेकेलाइट है उसका यूज कहाँ पर करना है आपको? जो स्विच और प्लग, इन सब का जो प्लास्टिक होता है ना, कंघी उंगी का और पेन का, इन सब का जो प्लास्टिक होता है, यहाँ पर बेकेलाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब अपनी कॉपी पे लिख लो, एक एक यूज सबका लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? ठीक है, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, तो इसका अंतर लिखना है। देखो, एक कॉलम बनाना, उसमें लिखना साबुन, दूसरे कॉलम में अपमार्जक। तब एक है साबुन में आप लिखिए, यह वनस्पति तेल और सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की पारस्परिक क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो इनका यूज करके साबुन बनता है। और अपमार्जक कैसे बनता है? ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों से बनते हैं। क्या बनते हैं? अपमार्जक। और सेकेंड अंतर है, कठोर जल के साथ साबुन एक सख्त पदार्थ बनाता है। इस प्रकार ना तो झाग बनती है ना ही सफाई होती है। ठीक है, तो ये जो है इसमें अंतर है कि साबुन जो है कठोर जल के साथ, जो कठोर जल होता है उसके साथ एक सख्त पदार्थ बना लेता है, जिससे ना तो झाग बनती है ना ही सफाई होती है। लेकिन हाँ, मृदु जल में अच्छे से झाग भी बनता है और सफाई भी अच्छे से करता है। और अपमार्जक क्या है? ये कठोर जल के साथ भी आसानी से झाग बनाता है और इस प्रकार कपड़े सुगमता से साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो अपमार्जक क्या होते हैं? चाहे वो कठोर जल हो चाहे मृदु जल हो, सभी के साथ आसानी से झाग बनाता है और कपड़े आसानी से साफ कर देता है। लेकिन साबुन के साथ ऐसा नहीं है, वो कठोर जल में जो है एक सख्त पदार्थ बन जाता है, जिससे ना तो सफाई होती है ना ही झाग निकलती है। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशे क्या हैं? ठीक है, संश्लेषित रेशे क्या है? जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं, लेकिन वो रेशे क्या होते हैं? प्राकृतिक नहीं होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। तो इसका उत्तर है मानव निर्मित रेशे, जैसे रेयान, नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रान, टेरीन आदि प्राकृतिक रेशों के स्थान पर प्रयोग होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। इनका उपयोग प्राकृतिक रेशों जैसे ऊन तथा रेशम के स्थान पर होता है। संश्लेषित रेशे प्रायः ऊन तथा रेशम की भांति ही दिखने वाले बनाए जाते हैं, लेकिन जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो ज़्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ते होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा संश्लेषित रेशे ज़्यादा टिकाऊ होते हैं और सस्ते होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खंड का के अधूरे वाक्य को खंड खा की सहायता से पूरा कीजिए। यहाँ पे खंड का में कुछ अधूरे वाक्य दिए हैं, उसको खा की सहायता से पूरा करना है। तो देखते हैं, जैसे मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार किए गए वस्तुएं क्या कहलाती हैं? मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। तो आप में जहाँ पर भी खंड खा में मानव निर्मित वस्तुएं लिखे हैं उस पर आप इसको ले जाके मिला दें। यहाँ पर तो देखो आमने सामने मिला हुआ है। मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का प्रयोग किया जाता है। तो आप जो है इससे ले जाके मकान बनाने में इसका जो ले जाके सेंटेंस को ईंट, सरिया, सीमेंट वाले से मिला दें। नेक्स्ट है, सीमेंट के एक नए प्लास्टर पर उसको आपको किससे मिलाना है? पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और लास्ट है, रेयान रेशे को कृत्रिम रेशे भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप उसे अपनी बुक में मिला लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो भूमि में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। क्या क्या उपाय करना है? नंबर 1, भूमि को जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति पर्यावरण से स्वतः होती रहे। ठीक है। किसी भी भूमि पर अगर हम एक बार खेती करते हैं तो उसको कुछ दिन के लिए ऐसे ही जोत के छोड़ दिया जाए तो उसमें पोषक तत्व प्रकृति के द्वारा आ जाता है। नेक्स्ट है, फसल चक्र के नियमों का पालन किया जाए। ठीक है। एक खेत पर एक बार में बार बार वही एक ही फसल नहीं उगानी चाहिए किसी भी खेत में। उसमें क्या होता है, फसल चक्र के नियमों का पालन करना चाहिए कि अगर उसमें हमने गेहूँ और चावल बोया है तो नेक्स्ट बार उसमें हम दाल की फसल लेंगे। तो इस तरह से जो है फसल चक्र मतलब फसल को बदलते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, भूमि में पोषक तत्वों की तत्काल पूर्ति के लिए विभिन्न रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाए। ठीक है। तो जो पोषक तत्वों की कमी रहती है उसका हम रासायनिक प्रयोग करके भी उसका पूर्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने खेतों में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं? ठीक है। चश्मे क्यों लगाते हैं धूप का? तो इसका उत्तर है, धूप के चश्मों का प्रयोग आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए करते हैं। सूर्य से एक तीव्र किरण आती है जिसे पराबैंगनी किरण कहा जाता है, उससे भी बचने के लिए हम धूप के चश्मे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं? जो मनुष्य के द्वारा रेशे बनाए जाते हैं उन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं। और ये जल्दी क्यों सूख जाते हैं? तो इसका उत्तर है, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के होते हैं और इसमें सिकुड़न नहीं होती, इसलिए ये जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है। तो जो संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं? हल्के होते हैं और इनमें सिकुड़न भी नहीं रहती है, इसलिए जल्दी सूख जाते हैं। और प्राकृतिक जो रेशे से बने वस्त्र भारी होते हैं और उनमें सिकुड़न ज़्यादा होती है, इसलिए वो देर से सूखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरणीय एवं जैव अनिम्नीकरणीय में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कागज, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र। तो मतलब जो प्रकृति के द्वारा जिसका विघटन हो जाता है उसे जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। जैसे कागज, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र ये सब क्या है, आसानी से प्रकृति के द्वारा मिट्टी में ख़त्म हो जाते हैं, इनका विघटन हो जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है जैव अनिम्नीकरणीय, ऐसे पदार्थ यानी कि पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, थैलियाँ, टिन। तो क्या है, जो चीज़ें अभी मिट्टी में फेंक दी जाए और अपने आप से विघटित नहीं होती, उन्हें बहुत टाइम लग जाता है विघटन में, तो उसको जैव अनिम्नीकरणीय विघटन कहते हैं। ठीक है। सो ये आपके इस पूरे चैप्टर का पूरा अभ्यास था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। और सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।